हेलो दोस्तों, उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। मार्केट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या मार्केट रिकवर कर पाएगी? बीटीसी हमारा क्या अपसाइड पे जाएगा या डाउन साइड पे जाएगा? 50K को टच करेगा या नहीं करेगा? एथेरियम की बात कर लें, क्या एथेरियम जमीन पर आने वाला है अगेन से? क्या मार्केट रिकवर कर भी पाएगी या नहीं? कुछ ऐसी न्यूज़ आपके साथ शेयर करूंगा। और ऑल सीजन की भी बात करेंगे, हमारा ऑल सीजन कब स्टार्ट होगा। अगर ऐसा मार्केट में हुआ तो मार्केट वो क्या चीज़ है, अगर मार्केट में हुआ तो मार्केट जो है ना हमारे पास में रिकवर नहीं होगी और मार्केट जो है ना हमारी डंप कर जाएगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे पास में पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बीटीसी की बात कर लेते हैं। बीटीसी ने हमारे पास में क्या किया कि बीटीसी हमारे पास में हाई हाई लगाते हुए जा रहा है अपने अप ट्रेंड में। क्या बीटीसी अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर पाएगा? क्या बीटीसी का ट्रेंड खत्म हो गया? क्या टॉप लग चुका है? इसके बारे में बात कर लेंगे। बीटीसी ने अगर अगर हम वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग में बीटीसी की एनालिसिस करके देख लेते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास में ये जोन ब्रेक हुआ, ये वाला जोन, मंथली कैंडल, वीकली कैंडल, अगर ये कैंडल प्रॉपर इसी तरह से बनी स्ट्रेंथ की कैंडल, देन हमारे पास में बीटीसी डंप कर देगा। और डंप कितना होगा? 73 तक का डंप। एंड नेक्स्ट बीटीसी यहाँ पर भी सस्टेन नहीं कर पाएगा, बिकॉज ये लो लो की फॉर्मेशन में आ जाएगा और अपना लो लो लगाता हुआ बीटीसी हमारे पास में 50K तक का आ सकता है। और देन यहाँ से भी अपना ट्रेंड कंटिन्यू करके अगेन से वहीं आ सकता है। बट इसमें एक और पॉसिबिलिटीज हमारे पास में हो सकती है। अगर हम देख रहे हैं कि हमारे पास में ओल्ड सीजन आए, यानी ओल्ड कॉइन्स का सीजन आए, जितने भी बीटीसी के लावा कॉइन्स हैं, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि बीटीसी को ये एरिया ब्रेक करना चाहिए, ये वाला। अगर बीटीसी इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाता, अगर अब डाउन साइड पे ब्रेक कर देता है, देन हमारे पास में यही पॉसिबिलिटीज दिख रही है कि हमारे पास में बीटीसी जो है ना 72K तक का आ सकता है। बट ये अभी कंफर्म लेवल नहीं है। फर्स्ट बीटीसी ये लेवल जो जोन बनाया है इसने अपने स्पोर्ट लेवल को, तो ये स्पोर्ट लेवल ब्रेक डाउन के बाद में बीटीसी हमारे पास में 50K तक आ सकता है। मार्केट के बारे में बात करते हैं। क्या मार्केट हमारे पास में रिकवर होगी कि नहीं होगी? मार्केट डेफिनेटली रिकवर होगी और कुछ ऐसा डाटा भी है जो मैं आपको दिखाऊंगा कि जिसकी बिना पे मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास में ना मार्केट जो है वो रिकवर हो सकती है। अगर इथीरियम की बात करें तो इथीरियम बीटीसी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे। और इथीरियम में मुझे पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज लग रही है कि इथीरियम जो है ना हमारा टच कर सकता है। अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग में देखें तो ये एक इसने लिक्विडेशन स्वीपिंग की है, ये वाला एरिया। तो ये अगेन से जो लिक्विडेशन है ये अगेन से उठाने के लिए नीचे आ सकता है। वो कब आ सकता है? टेक्निकल के अकॉर्डिंग भी देखेंगे कि टेक्निकली क्या है, ये पॉसिबल है। अगर यहाँ से हम देखें तो इथीरियम ने एक ट्रेंड को फॉलो किया था, ये ट्रेंड इसने तोड़ा और अभी अगर देखें तो ये एक सपोर्ट बना रहा है इस लेवल पे। अगर ये सपोर्ट लेवल हमारे पास में टूटा, देन इथीरियम जो है ना अगेन से हमारे पास में 2100 के करीब ही आ सकता है। और अगर ये 2100 वाला लेवल एक वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी अगर ये कैंडल, यही कैंडल स्ट्रेंथ वाली यहीं पर क्लोज हो गई, और देन हमारे पास में जो नेक्स्ट है ना वो हमारे पास में इथेरियम भी जमीन पर आ सकता है। अगर ये लेवल टूटा, देन इथेरियम को हम अगेन से 1400 और 1500 के करीब में देख सकते हैं। बट एक खतरे की घंटी ये जो अभी भी सर पे मंडरा रही है वो है हमारे पास में बीटीसी की डोमिनेंस। तो बीटीसी की डोमिनेंस जो है ना वो अभी बहुत ज्यादा बुलिश दिख रही है, जिसका मतलब है कि हमारे पास में ओल्ड कॉइन अच्छे से गिर सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग में एक मरतबा बात कर लेते हैं। ये सब कुछ मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि क्लियर समझने में हमारे पास में क्लियर से समझें। अगर हम देखें तो बीटीसी डोमिनेंस की रिजेक्शन यहाँ से पॉसिबल है, विच इज अराउंड 72K और 70K का लेवल। तो ये लेवल हमारे लिए काफी देखने का होगा। और हम यहाँ से देखें अभी भी वीकली ट्रेंड जो इसने पकड़ा हुआ है बीटीसी डोमिनेंस में वो नहीं ब्रेक हुआ लाइक दिस। और अगर वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखो तो अगर वीकली कैंडल इसी जोन के ऊपर में हमारे पास में क्लोज होगी लाइक दिस, इसी जोन के ऊपर ये जो एरिया है, या अभी लगा लो 62 लगा लो या 61 का लगा लो, देन हमारे पास में बीटीसी डोमिनेंस भी 71 तक आ सकती है। देन यहाँ से डंप करके फिर ये ट्रेंड को भी ब्रेक करके हमारे पास में ओल्ड सीजन हमारा देखने को मिल सकता है, विच इज अराउंड 72 और 42 के करीब, 42 का एरिया। और एक और चीज है मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ कि जो बीटीसी का अगर इथेरियम का मंथली रिटर्न देखे ना हमारे पास में
जनवरी में हमारे पास में 1% अगर हम ओल्ड डाटा को लेके देखें तो ओल्ड डाटा के अकॉर्डिंग जो है ना हमारे पास में एथेरियम ने अच्छा रिटर्न दिया है। फरवरी का मंथ अगर देखा जाए तो एथेरियम के लिए हमेशा ही बुलिश रहा है। तो एथेरियम अगर इस मर्तबा हमारे पास में जो है ना 4,हजार या 4200 का जो लेवल है हमारे पास में वो अगर कंप्लीट कर देता है देन हमारे पास में मार्च अप्रैल में जो है ना हमारा ओल्ड सीजन लग सकता है। आसो अगर बीटीसी की बात करें, बीटीसी का मंथली रिटर्न भी अगर देखें तो बीटीसी ने फरवरी में अच्छा रिटर्न दिया है और मार्च में भी अच्छा रिटर्न दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग भी मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास में जो है ना हमारा ओल्ड सीजन लग सकता है मार्च अप्रैल, जो कि बहुत ज्यादा देखने वाले महीने होंगे। तो बीटीसी डोमिनस का अभी के लिए क्या देखें, 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखो तो ये एक जोन बन रहा है। अगर ये जोन भी हमारे पास में ब्रेकआउट होता है देन जो है ना ये फट जाएगा और अगेन से हमारे ओल्ड कॉइंस जमीन पर आ सकते हैं जहां से हमने उठाए थे, मे भी उससे ज्यादा गिर सकते हैं। तो ये जो एरिया है इसके लिए ये काफी क्रूशियल रहेगा कि इसका जो ब्रेकआउट दे दे, अगर इसके हो जाता है तो देन अच्छा हो जाएगा। अब फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स की अगर बात करें तो वो 35 है, विच मीन्स कि इन्वेस्टर मार्केट में अभी भी नहीं आ रहे और बीटीसी की डोमिनेंस 60%, इथेरियम की 10%, यानी 70% तो खाली पैसा इन्हीं दोनों कॉइन्स में है। तो दूसरे कॉइन्स में जब तक पैसा नहीं आता तब तक जो है ना हमारे पास में मार्केट नहीं पंप करने वाली। और अगर टोटल मार्केट कैप भी देखे पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट का तो वो भी हमारे पास में गिरता हुआ नजर आ रहा है हमें। लाइक दिस, ये देखें अच्छे से नजर आ रहा है हमें गिरता हुआ। और ओल्ड इंडेक्स की भी बात करें तो ओल्ड इंडेक्स भी हमारे पास में 31 पर आ गया है, विच इज नॉट गुड। ये हमारे पास में जब तक 70 अबव या 80 के करीब नहीं जाता तब तक हमारे पास में जो है ना अच्छे से ओल्ड सीजन हमें देखने को नहीं मिल सकता। सो कॉइन्स की बात करें, कॉइन्स आप कौन सा बात कर सकते हैं, कॉइन्स अभी भी हमारे पास में है सुई, एच बार, वीटी, शिब, इसे छोड़ दो। एआर भी बाय कर लो, जीआरटी बाय कर लो, सैंड देख लो, टाओ देख लो, टिया देख लो, ओंडो देख लो, ओंडो भी अभी भी हमारे पास में है। पाइथ देख लो, पाइथ भी काफी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है और ये भी हमारे पास में, ये देखो ये भी हमारे पास में आते वक्त में हमारे हमें $1 का रिटर्न दे सकते हैं। $1 तक इसकी प्राइस जा सकती है। एनएफपी वो पिक्सल डीएक्स सुई सोलाना में भी अपनी एंट्री बना सकते हो। और अगर हम यहाँ कंपनीज के देखें तो ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, जितनी भी हमारे पास में कंपनीज है सब बाइंग पे बाइंग कर रही है और कोई भी रुक नहीं रही अगर ईटीएफ का डाटा देखे तो। और अगर लिक्विडेशन की बात करें तो लास्ट 24 आवर्स में हमारे पास में कितनी लिक्विडेशन हुई है, विच इज अराउंड 252 मिलियन की, जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग दोनों थे। तो ये अभी लेवरेज ज्यादा हाई लेवरेज ट्रेड अवॉइड करो। और उम्मीद है कि बहुत जल्द हमारे पास में और सीजन लगता दिखेगा। ये डेट नोट करके रख लो, और मार्च एंड अप्रैल, मार्च और अप्रैल हर डाटा के अकॉर्डिंग, हिस्टोरिकल डाटा के अकॉर्डिंग मार्च अप्रैल ही हमारे पास में सामने नजर आ रहा है। मे बी हम फरवरी से ही देख सकते हैं, जैसा डाटा दिखाया है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास में है फरवरी से अगर एथेरियम हमारा 4,000 के करीब क्लोज होता है तो, विच इज अराउंड दिस, ये हमारे पास में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल होगा। अगर इसके करीब ही इथेरियम की मंथली क्लोजिंग हो जाती है तो देन हमारे पास में इथेरियम जो है ना वो $10,000 तक कर भी जा सकता है, क्योंकि ये एक अगर देखा जाए तो इसके पास एक रेजिस्टेंस लेवल है और इसी रेंज में बीटी एथेरियम हमारा घूम रहा है। तो जितना एक कॉइन इस एक जोन में घूमता है उतना ही वो पंप करता है। तो ये 10,000 तक आ सकता है। अगर आपको मोर अपडेट चाहिए हो, इंस्टेंट अपडेट मार्केट के मार्केट में क्या हो रहा है, कोई भी न्यूज़ भी, हर चीज़ हम अपने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम पे शेयर कर देते हैं। तो सो यू कैन ज्वाइन, लिंक इन डिस्क्रिप्शन।